जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया, तब भगवान कृष्ण उनसे आखिरी बार मिलने पहुँचे। उन्हें देखकर पितामह ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे केशव, मुझे अपने पिछले 10 जन्म तक याद हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा अनर्थ मैंने किया कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। पिछले 10 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर ये बाणों की सैया क्यों? ये पीड़ा अब मुझसे सही नहीं जाती, कृपा कर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब मुस्कुराते हुए कृष्ण बोले, पितामह, इस जन्म और पिछले 10 जन्मों में आपने पाप नहीं किया, पर यह कर्म उससे भी पहले का है। जब आप एक राजकुमार थे और जंगल में विचरण कर रहे थे, तभी रास्ते में एक सांप आया। आप दयालु थे, इसलिए आपने उसे मारा नहीं, बस रास्ते से हटाना चाहा, लेकिन अनजाने में वह सांप कांटों की झाड़ी में जा फंसा। जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही और उलझ जाता। कई दिनों तक वह वहीं तड़पता रहा, भगवान से रोता हुआ कहता, हे प्रभु, जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है उसे भी यही यातना देना। लेकिन उसके बाद के 10 जन्मों में आपने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे उसका फल आपको मिले। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब आप मौन रहे। आपकी शक्ति, आपकी उम्र, आपका धर्म सब कुछ होते हुए भी आपने अन्याय को रोकने का प्रयास नहीं किया। उसी क्षण आप उस पाप के सहभागी बन गए, और इसीलिए आज जैसे वह सांप कांटों में फंसा था, वैसे ही आप इन बाणों की शैया में बंधे पड़े हैं। याद रखिए, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में उसका फल अवश्य मिलता है। जो भी भगवान कृष्ण को हृदय से मानता है, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे।